आशीष को मारने के बाद वह व्यक्ति लियो की ओर मुड़ता है, जो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी मारा जाता है। लक्ष्मी पारू को गले लगाते हुए मदद के लिए पुकारने लगती है, लेकिन उसके सिर के पिछले हिस्से में धातु की छड़ से वार किया जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है और फर्श पर गिर जाती है। वह व्यक्ति पारू के साथ चलने लगता है, जबकि लक्ष्मी उठकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह एक बार फिर पीछे गिर जाती है। वह व्यक्ति अपना मुखौटा उतारकर बताता है कि वह बलविंदर है। शालू यह सुनकर दंग रह जाती है। जब दादी कहती हैं कि यह सच है, शालू वापस बैठ जाती है और पूछती हैं कि क्या वे सभी पारू को लेने गए थे। शालू पूछने की कोशिश करती है कि यह कब हुआ और फिर आंचल और करिश्मा के पास जाती है। जब आंचल पूछती है कि वह एक ही सवाल क्यों पूछ रही है, लेकिन उसने उसे बताया है कि लक्ष्मी पैसे लेकर चली गई है और आशी आयुष उसके पीछे गए हैं। करिश्मा शालू को डांटने लगती है और पूछती है कि इस पर फिर से सवाल करने की क्या जरूरत है। दादी फिर पूछती हैं कि वे शालू को क्यों डांट रहे हैं, जब उसे अभी सच्चाई का पता चला है और शालू पारू की चाची है, इसलिए चिंतित है। करिश्मा अपनी मां से अनुरोध करती है कि वह समझने की कोशिश करे। जब शालू दादी से पूछती है कि वे कहाँ गए हैं, आंचल कहती है कि वह उसे बताने जा रही है। आर्शी विजेश, इंस्पेक्टर और आयुष के साथ गोदाम में प्रवेश करता है, जबकि वे पूरे गोदाम की तलाशी शुरू करते हैं, लेकिन लक्ष्मी और पारू को नहीं ढूंढते हैं। आर्शी सुझाव देता है कि उन्हें छत पर जाना चाहिए, लेकिन विजेश कहता है कि उन्होंने जांच की है और यहां रहने का कोई मतलब नहीं है। आयुष पूछता है कि उसका क्या मतलब है। जब विजेश पूछता है कि क्या उन्हें वह व्यक्ति याद है जिसकी उन्होंने मदद की थी, जब आयुष बताता है कि उन्होंने उसकी मदद भी की है, लेकिन विजेश जवाब देता है कि वह गलती थी, क्योंकि अपहरणकर्ता ने यह सब योजना बनाई थी और अवसर मिलने के बाद उन्होंने स्थान बदल दिया। आर्शी कहते हैं कि अब उन्हें लक्ष्मी की तलाश करनी चाहिए। बलविंदर पारू को लेकर बबलू को फोन करता है और पूछता है कि वह कहाँ है। बबलू कहता है कि वह एक गेम खेल रहा था। बलविंदर सोचता है कि वह इस समय कहाँ है। मलिष्का जवाब देती है कि वह यहीं है और बलविंदर के पास आती है। जब वह कहता है कि उसने पारू का अपहरण कर लिया है और अपहरण करने में मास्टर है, लेकिन मलिष्का को लगता है कि वह हमेशा काम को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम नहीं है, खासकर जब यह लक्ष्मी से संबंधित हो। बलविंदर पूछता है कि वह कहाँ है, जब मलिष्का जवाब देती है कि उसने लक्ष्मी को खींचकर घर के बाहर रख दिया। लोग लक्ष्मी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह बेहोश है। और फिर मुकेश दादी को भी उसके पास लाता है। फिर वे सभी लक्ष्मी से पूछने आते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। शालू अपनी बहन के पास बैठने के लिए घुटनों के बल बैठ जाती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। नीलम और करिश्मा भी आती हैं। जब करिश्मा पूछती है कि पारू कहाँ है, नीलम शालू को उसे अंदर ले जाने के लिए कहती है और वे सभी उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं। लक्ष्मी को तुरंत अपने सिर के पीछे दर्द महसूस होने लगता है और बहुत चक्कर आता है। उसे याद आता है जब किसी ने उसके सिर पर धातु की सड़क से प्रहार किया था। दादी और शालू लक्ष्मी को घर वापस लाने में मदद करना शुरू करती हैं, लेकिन वह सिर्फ पारू को याद करती है और घर से बाहर भागने लगती है। नीलम पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ है कि वह इस तरह भागी। करिश्मा कहती है कि कुछ हुआ है। वे सभी उसके पीछे दौड़ते हैं। बलविंदर पूछता है कि जब लक्ष्मी उसके पास आने वाली थी तो उसने क्या किया, लेकिन फिर वे कहते हैं कि वह असफल हो जाता है। मलिष्का जवाब देती है कि यह कोई मूर्खता नहीं है, लेकिन वह यह सब इसलिए कर रही है क्योंकि वह भी चाहती है कि लक्ष्मी उसके जीवन से चली जाए और वह उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। बलविंदर कहता है कि उसे बस पारू की जरूरत है। मलिष्का बबलू के पास जाती है और उसे पारू को ले जाने के लिए कहती है क्योंकि वह कुछ महत्वपूर्ण बात कर रही है। बलविंदर भी गुस्से में बबलू को पारू को ले जाने का आदेश देता है। घर में प्रवेश करने वाली लक्ष्मी अधिकारियों को बुलाना शुरू कर देती है। जब शालू कहती है कि वे सभी उसके पीछे गए थे, लेकिन लक्ष्मी जवाब देती है कि उसने किसी को भी उसका पीछा करते नहीं देखा और वह अकेली थी। नीलम लक्ष्मी से सवाल करती है कि पारू कहाँ है, क्योंकि उसने उसे पारू को वापस लाने के लिए पैसे दिए थे। लक्ष्मी बहुत भावुक है। बलविंदर मलिष्का से कहता है कि वह उसे डांटने के अलावा और कुछ नहीं सोचती। जब उसने पहले जो अपहरणकर्ता रखे थे वे अच्छे नहीं थे और मलिष्का को बस उसे फोन करना चाहिए था। मलिष्का जवाब देती है कि वह जानती है कि वह अभी अच्छी योजना नहीं बना पा रही है। बलविंदर को खुशी है कि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, लेकिन पूछती है कि उसने अपहरण की व्यवस्था क्यों की।
मलिष्का जवाब देती है कि उसे लगा कि आराशी और लक्ष्मी एक दूसरे से लड़ेंगे और कोर्ट केस की तारीख भी नज़दीक आ रही है, इसलिए वे नाराज हो जाएंगे और जज उनके खिलाफ फैसला देंगे। लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। बलविंदर पूछता है कि क्या उसकी योजना काम नहीं आई। मलिष्का कहती है कि वे थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से लड़े, लेकिन फिर एक दूसरे के साथ वापस आ गए। बलविंदर मलिष्का को बेवकूफ़ कहता है, इसलिए वह उसके पीछे जाती है, लेकिन वह बिस्कुट के साथ चाय पीने के लिए वापस बैठ जाता है। बलविंदर मलिष्का को सूचित करता है कि वह दो लोगों को अलग करना चाहता है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और फिर उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उनके बीच समस्या पैदा करे। मलिष्का बलविंदर को चेतावनी देती है कि वह यह न भूले कि वह पागल खाने से आई है, लेकिन अब उसे निर्देश दे रही है। बलविंदर जवाब देता है कि वह गलती कर रही है, क्योंकि अगर मलिष्का एक बड़ा युद्ध करना चाहती है तो उसे एक बड़ा दृश्य बनाना चाहिए। मलिष्का कहती है कि वे कभी नहीं लड़ते, लेकिन बलविंदर पूछता है कि अगर वह उन्हें लड़ने का कारण बनता है तो क्या होगा। वह पूछता है कि वे पारू से कितना प्यार करते हैं, और इसलिए मलिष्का खुद से भी ज्यादा जवाब देती है। जब बलविंदर कहता है कि उसे एक कारण मिल गया है, आरशी कार में है और आयुष से तेजी से गाड़ी चलाने के लिए कह रहा है, क्योंकि वह नहीं जानता कि लक्ष्मी क्या कर रही होगी। विजेश जवाब देता है कि उसे लगता है कि लक्ष्मी वापस घर पहुंच गई होगी। आयुष पूछता है कि उसे यह कैसे पता है। जब विजेश कहता है कि अपहरणकर्ता ने पूरी योजना के साथ ऐसा किया, उसने स्थान बदल दिया क्योंकि उसे संदेह था कि वे लक्ष्मी के पीछे आ रहे थे, जबकि उसने लक्ष्मी को नए स्थान के बारे में कैसे बताया। आंचल चौंकते हुए पूछती है कि क्या फोन कार में था। लक्ष्मी जवाब देती है कि वह भी फोन पाकर दंग रह गई और उन्होंने उसे बताया कि स्थान बदल गया है। नीलम पूछती है कि क्या उसने पारू को वहां पाया, जिस पर लक्ष्मी कहती है कि पारू वहां थी। आयुष ने सुझाव दिया कि उन्हें घर वापस क्यों नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि विजेश सर ने कहा कि वे घर वापस पहुंच गए होंगे। आरशी ने जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए विजेश सर से पूछते हैं कि क्या वे वापस घर जा सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी और पारू वापस आ गए होंगे। बलविंदर मलिष्का को बताता है कि आरशी और लक्ष्मी दोनों पारू के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, क्योंकि वे दोनों सोचेंगे कि उनमें से एक ने लक्ष्मी का अपहरण किया है। मलिष्का इस बात से सहमत है कि योजना एकदम सही है और उन दोनों को यह पता लगाने का मौका नहीं मिलेगा, जबकि वह लक्ष्मी को समझाएगी कि आरशी ने पारू का अपहरण किया है। मलिष्का कहती है कि यहां तक कि अदालत भी लक्ष्मी का पक्ष लेती है, इसलिए वह पारू के अपहरण के लिए रश्य को दोषी ठहराएगी। बलविंदर पूछता है कि फिर आरशी क्या कहेगा, जब उसने जवाब दिया कि वह तर्क देगा कि वह एक अच्छा पिता है, लेकिन बलविंदर कहता है कि वे इसे सिर्फ योजना के साथ कर सकते हैं। लक्ष्मी भावुक होकर कहती हैं कि पारू उनके सामने थी, लेकिन तभी अचानक कोई और वहां आया और उनके सामने ही पारू का अपहरण कर लिया, जबकि वह कुछ नहीं कर पाई थीं। बलविंदर बताते हैं कि उन्हें इस योजना का सबूत बनाना होगा, क्योंकि सबूत के साथ चीजें ठीक हैं और वे दोनों एक दूसरे पर शक करेंगे। इसलिए वे सुझाव देते हैं कि वे पहले आरशी को संदेह करेंगे कि लक्ष्मी इसके पीछे है, जिसके बाद उन्हें वापस खड़े होना होगा और दोनों को एक दूसरे के खिलाफ सबूत खोजने देना होगा। और अगर लक्ष्मी को सबूत मिल जाता है तो वह सोचेगी कि आरशी ने यह किया है। वह कहता है कि योजना अभी फ्लॉप नहीं होनी चाहिए, जब मलिष्का जवाब देती है कि यह इस बार फ्लॉप नहीं होगी। लक्ष्मी फर्श पर बैठ जाती है और समझाती है कि पारू को उसकी आंखों के सामने ही अपहरण कर लिया गया, जबकि वह कुछ नहीं कर पाई। दादी लक्ष्मी से अनुरोध करती है कि वह ऐसा न करे, क्योंकि ऐसा निश्चित रूप से होगा। मलिष्का सोचती है कि वह इस पल का इंतजार कर रही थी और उसे अपनी योजना शुरू करने की जरूरत है। आंचल नीलम को बताती है कि वह आरशी को कैसे बताएगी कि लक्ष्मी पारू के बिना घर वापस आ गई। अनुष्का नीलम के लिए पानी लाती है, लेकिन वह इसे लेने से इनकार कर देती है। मलिष्का सवाल करती है कि लक्ष्मी पैसे वापस क्यों नहीं लाई और कहती है कि उसे लगता है कि लक्ष्मी जानती थी कि अधिकारी उसके पीछे आ रहा है, इसीलिए उसने स्थान बदल दिया, जबकि इसका मतलब है कि यह एक नाटक था, इसलिए लक्ष्मी निश्चित रूप से ऐसा कर सकती है। नीलम को शक होता है